नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अकेली आवाज कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। कविता में कवियत्री उन टूटे फूटे घरों, उजड़े घोंसलों और फटे बर्तनों के माध्यम से समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की दशा का चित्रण करती है। वे कहती है कि इन लोगों की आंतरिक व्यथा और प्यासे मन की तड़प समाज तक नहीं पहुंच पाती। कविता में यह भी बताया गया है कि इन लोगों को जो भोजन मिलता है वह विश्वास नहीं बल्कि अविश्वास का निवाला होता है। उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। वे कहते हैं कि अब हमें दया की भीख नहीं चाहिए बल्कि अपने अधिकारों का हिसाब चाहिए। कविता के अंत में कवियत्री आह्वान करती है कि अब समय आ गया है कि हम खामोशी तोड़े, एकजुट होकर नई शुरुआत करें और अपने मस्तिष्क और मन को मिलाकर एक सशक्त आंदोलन की नींव करें। इस कविता का मुख्य भाव है कि सामाजिक अन्याय के प्रति आक्रोश। कविता में समाज के कमजोर वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। आत्मसमर्पण की पुकार। कविता में दया की भीख नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अधिकारों की मांग की गई है। एकजुट और संघर्ष का आह्वान। कविता में खामोशी तोड़कर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया है।